नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तो उनका सपना चकनाचूर हो गया दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का। उसके बाद उन्होंने चुनावों को नकार दिया, जिसके बाद उनकी भद पिट गई। उसके बाद उन्होंने कैपिटल हिंसा को लेकर लगातार उन पर दबाव बना रहा कि उन्हीं के समर्थकों के द्वारा ये हिंसा फैलाई गई और अब उनकी संपत्ति पर खतरा मंडरा रहा है। और क्यों यह खतरा मंडरा रहा है, चलिए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। चौतरफा मुश्किलों में घिरने लगे डोनाल्ड ट्रंप। दिखने लगे सत्ता जाने के साइड इफेक्ट्स। सिग्नेचर बैंक ने बंद किया ट्रंप का अकाउंट। दुनिया भर में ट्रंप की प्रॉपर्टी पर मंडराया खतरा। ट्रंप के लिए बंद हो रहे लोन के रास्ते। बिजनेस करने से बच रहे कारोबारी ग्रुप्स। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट का पद छोड़ने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 20 जनवरी को जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ट्रंप के लिए इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हो रही हैं। प्रेसिडेंट पद से हटने के बाद ट्रंप की कंपनियों के लिए आगे की राह कठिन हो सकती है। कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद लोग उनकी कंपनियों के साथ काम करने से बच रहे हैं। सिग्नेचर बैंक ने बंद किया ट्रंप का अकाउंट। सिग्नेचर बैंक ने सोमवार 11 जनवरी से ट्रंप के पर्सनल अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया है। वहीं कैपिटल हिल की घटना से ट्रंप की प्रॉपर्टीज पर भी खतरा पैदा हो गया है। इनमें सबसे ऊपर वॉशिंगटन डीसी के पूर्व डाकघर के ऊपर बना उनका होटल है। पिछले 4 साल के दौरान ट्रंप के साथ बिजनेस के लिए विदेशी सरकारों ने यहाँ रूम बुक किए हैं या इवेंट का आयोजन किया है। ट्रंप के साथ बिजनेस करने से बच रहे कारोबारी ग्रुप। सरकारी प्रॉपर्टी में होटल चलाना ट्रंप को अब नुकसान पहुंचा सकता है। उनके आलोचकों का कहना है कि अपने शासन के दौरान इसे ऑपरेट करना गलत था और कैपिटल हिल की घटना के बाद कई कंपनियों ने ट्रंप के साथ बिजनेस नहीं करने का फैसला किया है। ट्रंप की बायोग्राफी लिखने वाले राइटर माइकल डी एंटोनियो ने कहा है कि ट्रंप के लिए अब मुश्किल घड़ी है। अमेरिका में हिंसा की वजह से उन्होंने अपनी कंपनियों के लिए बाजार में नेगेटिविटी ला दी है। माइकल ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि अब लोगों का नजरिया बदलेगा। ज्यादातर ब्रांड्स विवादों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब कंपनियां खुद तय करेंगी कि उन्हें ट्रंप के साथ काम करना है या नहीं। ट्रंप के लिए बंद हो रहे लोन के रास्ते। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को कोई बैंक लोन देना चाहेगा या नहीं, अभी ये बात साफ नहीं है। ड्यूश बैंक ने पिछले 10 साल में ट्रंप की कंपनियों को $300 मिलियन से ज्यादा का लोन दिया है। हालांकि ड्यूश बैंक ने अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ टैमी मैकफेडन को पिछले साल निकाल दिया था। टैमी ने बैंक के रवैये पर चिंता जताई थी। पिछले महीने ड्यूश बैंक में ट्रंप के 2 करीबी प्राइवेट बैंकर्स ने इस्तीफा दे दिया था। ट्रंप ने दे रखी है $42 करोड़ के लोन की पर्सनल गारंटी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक $42.1 करोड़ के लोन ऐसे हैं जिनकी पर्सनल गारंटी ट्रंप ने दी है। इनमें से ज्यादातर कर्ज दूसरे देशों के बैंकों या फिर कंपनियों से लिया गया है। 4 साल में इन्हें चुकाना भी है। आर्थिक मामलों की जांच करने वाली अमेरिकी एजेंसी IRS के मुताबिक 2010 में ट्रंप ने एफिडेविट में कहा कि 2008 और 2009 के दौरान मेरी कंपनियों में $140 करोड़ का घाटा हुआ है। ट्रंप के गोल्फ कोर्स में नहीं होगी PGA चैंपियनशिप। पिछले हफ्ते ट्रंप समर्थकों ने यूएस कैपिटल पर हमला किया था। इसके बाद कई कंपनियों ने नियम तोड़ने के चलते ट्रंप से संबंध खत्म किए हैं। वे अपने ब्रांड के बारे में सोचने लगी हैं। अब PGA अमेरिका ट्रंप के न्यू जर्सी गोल्फ कोर्स में चैंपियनशिप का आयोजन नहीं करेगी। उसने ट्रंप से अपने रिलेशन को भी खत्म कर दिया है। ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियां ट्रंप के अकाउंट सस्पेंड कर चुकी हैं। रिपब्लिकन मेंबर्स को पड़े डोनेशन के लाले।
अमेरिका की बड़ी कंपनियां रिपब्लिकन कांग्रेस के उन मेंबर्स को डोनेशन देने से मना कर रही हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों पर आपत्ति जताई थी। इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, कॉमर्स बैंक, डाउ केमिकल, मैरियट, मास्टरकार्ड, अमेजॉन जैसी अन्य कंपनियां शामिल हैं। ट्रंप के पास कितने बिजनेस? ट्रंप परिवार के पास करीब 500 तरह के बिजनेस हैं। उनके नाम से ही कंपनियां हैं। होटल्स, रिजॉर्ट्स और करोड़ों डॉलर के गोल्फ क्लब। फोर्ब्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के दौर में ट्रंप की कंपनियों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। इस दौरान उनकी नेटवर्थ भी 100 करोड़ डॉलर कम हो गई। फोर्ब्स के मुताबिक ट्रंप की नेटवर्थ 2.5 बिलियन डॉलर, करीब 18,308 करोड़ रुपए है। उनकी कंपनियां कई सेक्टर्स में काम करती हैं। भारत में ट्रंप का बिजनेस। भारत के मुंबई और पुणे में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप टावर बनाए हैं। पुणे स्थित टावर को पंचशील डेवलपर्स ने और मुंबई स्थित टावर को लोधा ग्रुप ने तैयार किया है। पुणे की 23 मंजिला ट्रंप टावर आलीशान और देश में पहली इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। इनमें बॉलीवुड स्टार्स भी फ्लैट ले चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही ट्रंप गुड़गांव में M3M इंडिया, गुड़गांव में ही IREO, कोलकाता में यूनिमार्क ग्रुप के साथ रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी ट्रंप को बैंक लोन नहीं देना चाहेगा और उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके अनुसार 4 साल में उनको ये पूरा कर्ज चुकाना है, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसको देखकर लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।